पेशावर यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन का एहतजाज असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन के अलाउंसेस में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे, कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। इलेक्शन सामने रखकर मंसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो चीजें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। भाषा और मोहमिन डैम मंसूबों पर पेशरफ्त खुशाइंद है। 2023 तक 10 अरब दरख्त मुल्क में लगाएंगे। वजीर आजम का ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। हुक्मरानों को मईशत और आवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। आटा, गंदम, चीनी, अद्वियात की किल्लत का सामना। लोग बेरोजगार और हुक्मरान सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। रोज करप्शन स्कैंडल सामने आएंगे तो रोज महंगाई होगी। शहबाज शरीफ। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसी से मुल्क तबाह। मौजूदा हुकूमत ने तरक्की का सफर रोक दिया। एहसन इकबाल की तनकीद। वजीर आजम मौशी हालात से लाइल। झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी। शहबाज शरीफ और बिलावल के IMF पर बयानात हैरत अंगेज। अब तक पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले रिकॉर्ड चेक कर लें। फवाद चौधरी का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। ऑपोजिशन जमातों का मईशत की बेहतरी पर प्रोपेगेंडा समझ से बाहर। पर्ची शहजादे की मैं ना मानू की गर्दान खुद को धोखा देने के मुतरादिफ। PDM की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। फिरदौस आशिकावान। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ का टाइम आ गया है। उद्वाना गुजारिश है कि जो भी अली ज़फ़र साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। अली ज़फ़र की तहकीकात मुकम्मल। अब तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्ट आने पर खुलकर बात होगी। जहांगीर तरीन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीशी कैसे बदल गया। 15 दिन में FIA ने क्या तहकीकात की। जज का इस्तफसार। गवादर पोर्ट को मुकम्मल फाल कर दिया। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। वजीर आजम अक्टूबर में गवादर फ्री जोन फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। गवादर एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से जारी है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। वजीर आजम ने कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज बुला लिया। NCOC हुकाम वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर भी एजेंडे का हिस्सा। वजारत सेहत का फाइजर कंपनी की mRNA वैक्सीन खरीदने का फैसला। खुराकें जुलाई अगस्त तक पहुंचने का इम्कान। स्टोरेज के लिए 23 अल्ट्रा कोल्ड चीन फ्रीजर खरीद लिए गए।
कोरोना की तीसरी लहर मजीद 43 जाने ले गई। अब तक 20,779 अमवात। 24 घंटे में 2,117 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,21,053 शहरी मुतासर। 59,033 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रिकॉर्ड। मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज। 50% तलबा को बुलाने की इजाजत। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस के लिए एक और कदम आगे। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह। शहरी ऐप बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। उस्मान बुज़दार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन 29 जुलाई से पहले इंतखाबात कराने का पाबंद। मरकजी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन चोरी करना चाहती है। लोगों को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। सूबे में पानी की 40% कमी का सामना है। इरसा हुकूमत की बी टीम विफाक की ज्यादतियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। शुरका की गुफ्तगू। आवाम पर एक और बोझ। डीजल 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। विफाक की आइंदा माली साल के लिए 900 अरब के तरक्याती बजट की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 509 अरब 23 करोड़ रखने का प्लान। सेहत के शोबे के लिए 28 अरब और तालीम व तरबियत के लिए 5 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। तो बहुत ही उसका तो बहुत ही मुश्किल है। हम लोग तो जॉब करते हैं, छोटी मोटी करते हैं, तो इतनी मुश्किल से चूल्हा जलाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। इतनी मुश्किल से हो गए हैं, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी मुश्किल हो गई है ना। इनको सस्ती करनी चाहिए। तो हर चीज़ ही तकरीबन सब्ज़ी देखें, फ्रूट देखें, बाकी और जो चीज़ें सभी तकरीबन महंगी है। उम्मीदें लगाते हैं लोग, लेकिन मिलता वो पहले से ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो जाती है। खुदारा ये जो लोग, उन लोगों को देखें जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं शाम को, उनका वो दिहाड़ी उनकी वो नहीं बनती कि वो जाके अपने बच्चों के लिए जो है ना 1 किलो चीनी ले जाएं। बजट से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए, गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं। बजट की बाज़गश्त। महंगाई के मारे आवाम की परेशानी बढ़ने लगी। क्या इस बार रिलीफ मिलेगा या नहीं, हर चेहरे पर सवाल। क़ुव्वत खरीद पहले ही खत्म हो चुकी है। मजीद महंगाई हुई तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। शहरियों की दुहाई। बस होप फॉर द बेस्ट ही है इमरान खान से कि हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो अल्लाह करे कि बजट में कोई बेहतरी हो। मैं खुद जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है सीरियसली। मैं तो बिल्कुल ही, क्योंकि हर चीज़ डबल ट्रिपल, उससे भी डबल, मतलब टाटा पे पहुँची हुई है। महंगाई इतने अरूज पे है कि हर कोई चाहता है कि रिलीफ आए। बजट के इंतज़ार में होते हैं। प्रीवियसली तो यही होता था कि बजट के मौके पे ही कुछ बढ़ोतरी या किसी चीज़ की कमी होती थी, लेकिन आजकल तो डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है। मुझे तो नहीं लगता हमें इनसे कोई उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, और लोगों के घर के चूल्हे नहीं जा रहे। गरीब हर जगह देखें आप, रोडों पे हैं। मरी और गलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। ओले पड़ने से सेब, आलू बुखारा, खुबानी और आड़ू के बागात को नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानी। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेशावर का असेंबली चौक
मैदान जंग बन गया। पेशावर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का एहतजाज असम्बली के सामने दमादम मस्त कलंदर। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन का अलाउंसेस में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन की जानिब से अलाउंसेस में कटौती के हवाले से बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया है, जबकि ये एहतजाज पेशावर यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था और ये मुजाहिरीन जो है सूबाई असम्बली तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए, ज़िला इंतज़ामिया के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद, ज़िला इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई मुजाहिरीन के साथ, लेकिन मुज़ाकिरीन नहीं मान रहे थे और वो जो एहतजाज था वो बरकरार रख रहे थे। खैबर रोड को दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और SSP ऑपरेशन की जानिब से उनको बताया गया है कि रोड को खोल दिया जाए, एक साइड पर बैठते और वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। इसी हवाले से SSP ऑपरेशन के साथ मुजाहिरीन की तरह कलामी भी हुई और पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर लाठीचार्ज का आगाज़ भी कर दिया है तरह कलामी के बाद, जबकि मुजाहिरीन पर शिलिंग की गई और मुजाहिरीन को मुंतशर कर दिया गया है। मुजाहिरीन के यही मुतालिबात है कि जो अलाउंसेस में कटौती हो रही है वो फैसला जो है वापस लिया जाए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही भी कहना था कि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर कामरान बंगश से भी हमारी बात हुई है, लेकिन वो भी यही फैसला जो है वो वापस नहीं ले रहे और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से भी इनके जो मुज़ाकरात थे, जो मुतालिबात थे, उनको मुस्तरद कर दिया गया था। तो ये इन लोगों ने एहतजाज का रास्ता अपनाया। आज सूबाई असम्बली के सामने ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि SSP ऑपरेशन की जानिब से और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर उनसे मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई ताकि रास्ते को खोल दिया जाए और आवाम को तकलीफ़ है रास्ता बंद होने से, लेकिन वो नहीं मान रहे थे और अपना एहतजाज जो है वो खैबर रोड पर। बिल्कुल ठीक है, तो मुज़ाकरात से इनकारी थे, इसीलिए ये सब करना पड़ा, लाठीचार्ज किया गया। जाकिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। PTI के 2.5 साल इक़्तिदार में भी कई मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। जो चीज़ें 50 साल पहले करना थीं वो अब कर रहे हैं। मजीद कहा कि 1985 के बाद मुल्क पीछे जाना शुरू हुआ, भारत भी आगे निकल गया। महंगी बिजली की वजह बदनीयती से बनाए गए पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पहली दफ़ा यकसा निसाब तालीम ला रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।